राजस्थान और तेलंगाना में आज पोलिंग हो रही है, जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है और अच्छी खबर यह कि दोनों जगहों पर लोगों में काफी जोशो खरोश दिख रहा है और बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं, अपना जो हक रायदही है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और एक अच्छा उम्मीदवार लोग चुनकर लाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी कि बाज़ जगहों पर बहुत बुजुर्ग और जो कमजोर या बीमार लोग हैं दूसरों के सहारे से भी वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, ये जमहूरियत के लिए एक बहुत अच्छी अलामत है और वाकई में जो हमारे बुजुर्ग हैं वो उनसे हमें सबक लेना चाहिए कि ज़ईफ़ी की हालत में, बुढ़ापे की हालत में भी वो वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। उधर राजस्थान के आदर्श नगर पोलिंग बूथ की सजावट काबिल-ए-दीद है। एक पोलिंग बूथ हम आपको दिखाएंगे जहां लोगों को वोटिंग से मुतालिक बेदारी के लिए खूबसूरत अंदाज में सजावट हुई है। हमारे नुमाइंदे प्रमोद तिवारी ने इस पोलिंग बूथ का जायजा लिया है, देखिए आप। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा का यह है आदर्श मतदान केंद्र नंबर 189। आप देख रहे हैं किस तरह से इसको शानदार ढंग से सजाया गया है। आकर्षक रंगोली यहाँ बनाई गई है। भीलवाड़ा में भरी उड़ान, चलो करें मतदान, इतनी खूबसूरत ढंग से मतदान करने का संदेश यहाँ दिया गया। आप देखिए किस तरह की खूबसूरत रंगोली यहाँ बनाई गई है, किस तरह से ज़्यादा लोग मतदान करें। और ये इस तरह का जो नया प्रयोग, नवाचार जो यहाँ किया गया टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में, वास्तव में देखने लायक है। मैं आपको मतदान केंद्र के अंदर का आप देखिए, मतदाता के लिए, वोटर के लिए रेड कारपेट वेलकम की यहाँ एक तरह से व्यवस्था की गई है कि आइए मतदान करिए। आकर्षक गुब्बारे आप देखिए, सफेद लाल रंग के गुब्बारे यहाँ लगाए गए हैं जिससे मतदाता आए। मतदाता के लिए बैठने के लिए भी अच्छी कवर वाली सफेद कुर्सियां यहाँ लगाई गई है। इस तरह का पहला निर्वाचन आयोग द्वारा पहला नवाचार किया गया है राजस्थान में। विधानसभा चुनाव में आप देखिए पूरे मतदान केंद्र में मैटिंग बिछाई गई है और ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। इस बार जो टारगेट है वो भी काफ़ी बड़ा है। अब ये मैं अंदर का आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, ये भी कितना आकर्षक सजाया गया है। इसको बड़े होल्डिंग्स लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं, खूबसूरत पर्दे लगाए गए हैं और निर्वाचन आयोग की मंशा भी यही है कि इस आदर्श मतदान केंद्र पर इसको देखकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, मतदान के प्रति आकर्षित और अपने जो अधिकार हैं उनका प्रयोग अवश्य करें। तो ये था भीलवाड़ा का आदर्श मतदान केंद्र जिसको खूबसूरत ढंग से सजाया गया। इसका फील किसी शादी समारोह के सजावट से कम नहीं आता है। हमने भी ये आपको खबर दिखाने से पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हम भी वोट डाल कर आए। आपसे हमारी यही गुजारिश है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। कैमरामैन संजय के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा का यह आदर्श पोलिंग बूथ था जहां आप अपना वोट तो करेंगे ही, इसके साथ आपको दिली सुकून भी मिलेगा जिस तरह की यहां पर सजावट की गई है। और चलिए सीधे हैदराबाद में इस वक्त क्या कुछ चला है, अपडेट के लिए अनीसुर रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओल्ड सिटी हैदराबाद से। अनीसुर रहमान, क्या कुछ सूरत हाल अभी तक है, क्योंकि 3.5 घंटे पोलिंग को गुजर चुके हैं। हैदराबाद की अगर हम बात करें, क्या कुछ खबरें मिल रही हैं? अनीस, आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो अनीस के पास हम चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि तेलंगाना में सुबह 7 बजे से ही पोलिंग शुरू हुई है और शाम 5 बजे तक ये पोलिंग जारी रहेगी। एक बार फिर से अनीस से जुड़ने की कोशिश करते हैं। चार मीनार इलाके से मेरे साथ जुड़े हुए हैं अनीस और रहमान, क्या कुछ अब तक अपडेट है? 3.5 घंटे पोलिंग को तेलंगाना में गुजर चुके हैं। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो यहां पर लोगों में कितना जोशो खरोश है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जुमे की अजान होगी और फिर नमाज है।
शायद तकनीकी खराबी की वजह से हमारी आवाज़ अनीस तक नहीं पहुंच रहे, उन तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चार मीनार और मक्का मस्जिद के आसपास मौजूद हैं। क्योंकि आज जुमे का दिन है और ऐसे में जुमे से पहले बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश है कि जुमे से पहले वोट कर लें, और बहुत से लोगों में यह है कि जुमे की नमाज पढ़ने निकलेंगे और उसके बाद अपना वोट डालकर ही घर वापस लौटेंगे। लेकिन लोगों में काफ़ी ज़्यादा जोशो खरोश है। इससे पहले MIM सदर असदुद्दीन अवैसी वोट करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने अपना वोट डाला था और पुरुम्मीद नजर आए थे असदुद्दीन अवैसी। उन्होंने कहा था कि 8 जिन हलकों में, जिन सीटों पर उनके उम्मीदवार लड़ रहे हैं, वो जीत कर आएंगे। और उन्होंने बाकायदा लोगों से अपील भी की थी कि भाई जमहूरियत का जश्न है और ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर इस जश्न में हिस्सा लीजिए और अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। तेलंगाना की खासतौर से हम बात करते हैं तो 2014 में पहले इंतखाबात हुए थे तेलंगाना रियासत बनने के बाद, और ख़ासतौर से अगर 2014 के नताइज की बात करें तो TRS सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। KCR की क़यादत में 63 सीटों पर जीत के आई थी। कांग्रेस 21 सीटों पर जीत कर आई थी 2014 में, लेकिन 2014 से 2018 आते आते अब तस्वीर बहुत कुछ बदल चुकी है। लेकिन इन इंतखाबात के 2018 में जो चुनाव हो रहे हैं, इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं, कितने अहमियत के हामिल हैं, इंपॉर्टेंट हैं चुनाव, इस पर बात करने के लिए पहले से 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदेश वर्मा जी हैं, अल नासिर जकरिया हैं और रवि शंकर जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदेश वर्मा जी, ब्रेक पर जाने से पहले रवि शंकर जी कह रहे थे कि भाई राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार में, उनकी क़यादत में बहुत कुछ काम हुआ है, लेकिन बीजेपी या वहां की सरकार अपना काम लोगों को एक तरह से बता नहीं पाई, ये कमी रह गई। जी निश्चित ही थोड़ा बहुत ऐसा ही कुछ है जिसको हमने प्रयास किया, हमारे लीडर्स जो कैंपेन किए उसी बात को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, क्योंकि अगर उन कार्यों को जनता तक पहुंचा दिया जाए तो कोई कारण नहीं है कि जनता उन्हें दोबारा वापस नहीं लाएंगी। और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं आज भी कि राजस्थान में भी वसुंधरा जी की ही सरकार बनेगी, बीजेपी वहां जीतने वाली है। तेलंगाना की जो आप एनालिसिस कर रहे थे और जो मोदी फैक्टर की बात कर, मैं आपको एक चीज बताऊं जी कि 2019 का जो चुनाव होना है वो होना है मोदी जी के नाम पर जी। मोदी जी और मोदी जी का नाम जो विकास के साथ जुड़ा हुआ है। और आज तेलंगाना में भी जो लोग किसी और पार्टी को वोट दे रहे होंगे, मैं आपको बताऊं 1 महीने करीब मैं वहां था जी, वहां लोग मोदी जी के प्रति बहुत प्रभावित है उनसे, और जब लोकसभा की बात आएगी तो वो बीजेपी को ही वोट देंगे मोदी जी के कारण। यही आपको हर जगह मिलेगा, भले ही वो आज किसी और पार्टी को वोट देते हैं, उन्हें बीजेपी अल्टरनेटिव नहीं लगता हो, लेकिन जब लोकसभा की बात आएगी तो बीजेपी का डिसाइसिव एज होगा, क्योंकि ये मोदी वर्सेस द रेस्ट का चुनाव होना है। यानी सुदेश वर्मा जी, आप इसे सेमीफाइनल नहीं मानते, मतलब इसके नतीजे कुछ भी हो इन असेंबली चुनाव के, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल, देखिए अगर हम अच्छा करते हैं तो निश्चित ही हमें थोड़ा सा उत्साह से भर देगा, अगर हम खराब करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा और हम बहुत जोरों से लगेंगे। लेकिन ये निश्चित ही है कि 2019 का चुनाव लोकसभा का चुनाव होना है और प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार चुनाव होना है। और मोदी जी के सामने सारे फिगर्स जो हैं, जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, वो नगण्य हैं। जितने भी सर्वे हैं वही बोलते हैं। तो किसी भी कौम से लोगों, किसी भी कास्ट से हो, वो भारत के लिए वोट देंगे, हिंदुस्तान के लिए वोट देंगे। तो आप देखिएगा वो मोदी जी को ही वोट देंगे। बिल्कुल खड़ा कर दीजिए बीजेपी की टिकट पर, वो जीतेगा। जी बिल्कुल। अल नासिर जकरिया साहब, इस पर हम आपसे जवाब लेंगे, क्योंकि हैदराबाद से हमारे रिपोर्टर अनीसुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट हैदराबाद का ले लेते हैं। अनीसुर रहमान, 3.5 घंटे पोलिंग को गुजर गए हैं, हैदराबाद पुराने ओल्ड सिटी में आप हैं, क्या कुछ तस्वीर है? क्या वाकई में अब स्पीड बढ़ी है वोटर्स की और तादाद और उनकी रफ्तार बढ़ी है? क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ है अनीस? देखिए अबू, मैं आपकी आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं ये बताता चलूं कि मैं फिलहाल मलकपेट हल्के असेंबली में हूं और आप देख सकते हैं डान स्कूल में ये पोलिंग जो है मरकज़ बनाया गया है। ये पुलिस स्टेशन 95, 99, 100 और 101 और 102 पोलिंग स्टेशन है।
तो मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। काफ़ी जो है सिक्योरिटी का जो मंजर आप देख रहे हैं, बहुत ही इस बार सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही चाको चौबंद है। हम लोग अंदर जाना चाहते थे, लेकिन जो रैपिड एक्शन फोर्स के जो नौजवान हैं उन्होंने कहा कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। बहुत ही मतलब गाड़ियों वगैरह को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यहाँ जहाँ तक मलकपेट हल्के असम्बली का सवाल है, यहाँ पर सुबह 2 पोलिंग स्टेशंस पर, मुसाराम बाग में जो 2 पोलिंग स्टेशन थे, वहाँ पर जो ईवीएम मशीन्स थे वो ठीक तरीके से नहीं चल रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद उसको ठीक कर दिया गया। तो कुल मिलाकर अभी भी जो राय दहिंदों के आने का जो सिलसिला है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह का समझा जा रहा है। बिल्कुल अनीस, क्योंकि आज जुमे का दिन है, क्या एक ये भी वजह हो सकती है कि लोग जुमे की नमाज पढ़ने निकले और उसके बाद फिर आके अपना वोट डालें? क्या जुमे की नमाज की वजह से भी वोटर बड़ी तादाद में नहीं निकल पा रहे हैं? जी हाँ अबू, यही कुछ लगता है कि जुमे की नमाज के बाद लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आए। यहाँ पर जो अंदर जो पोलिंग स्टेशन पर जो मुलाजिमीन सरकार हैं, जो यहाँ पर अमला है, वो भी यही समझ रहे हैं कि नमाज के बाद बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आएँ। लेकिन मैं ये भी बताता चलूँ कि अबू, मैं 2004 से हैदराबाद में जो है मुख्तलिफ इलेक्शंस का कवरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यह रिवायत देखी गई है कि सुबह जो है लोग बहुत कम तादाद में आते हैं। जो भी पोलिंग होती है वो दोपहर के बाद ही होती है, और ख़ास तौर पर शाम के वक्त में जब वक्त रायदही का जो वक्त है वो ख़त्म होता जाता है, उसी तरह लोग बड़ी तादाद में आते हैं। तो कुल मिलाकर अभी सूरत हाल ये है कि लोग उतनी बड़ी तादाद में अभी यहाँ पर नहीं हैं। उम्मीद है कि आगे जो है 2 बजे के बाद लोग और बड़ी तादाद में आए। बिल्कुल, तो ये हैदराबाद के लोगों की एक तरह से एक रिवायत है कि शुरुआती जब वक्त शुरू होता है तो उस वक्त ना आके शाम के वक्त, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता है तो वोटर से घरों से निकलते हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं अनीस कि बड़ी तादाद में वोटर निकल कर आएंगे और जमहूरियत के इस जश्न में शामिल होंगे। और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में हैदराबाद में लोग निकलेंगे और तेलंगाना में 2014 का जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा और बम्पर वोटिंग इस बार हैदराबाद से देखने को मिलेगी, तेलंगाना से देखने को मिलेगी। 3 खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चलिए पहले उधर जयपुर से भी एक खबर आ रही है, जयपुर से हंगामे की खबर आ रही है। यहां एक बुजुर्ग ने अपने साथ नाजेबा बर्ताव की शिकायत की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जयपुर से खबर आई है, यह तस्वीर देखिए जहां पर हंगामे की खबर आ रही है। एक बुजुर्ग ने अपने साथ नाजेबा बर्ताव की शिकायत की है, सुनिए आप। वो पोलिंग पार्टी जो रूम में वोट नहीं दिए, 8:30-9 तक स्टार्ट नहीं हुआ, वोट तक स्टार्ट नहीं हुआ, मुझे मारा पुलिस वाला ने। और पोलिंग वो परेशानी होती थी, जो अंदर आया जो भी धक्का मुक्की देकर मुझे बाहर निकाल दिया। भाई जी कहते गए भगवान बना मारिया। मेरी उम्र 70 की हो गई है, राजस्थान 40 साल शामिल नौकरी की। और तो इस बुजुर्ग के साथ नाजेबा बर्ताव किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने किस तरह से, या वहां पर जो इंतजामिया था किस तरह से उसने नाजेबा बर्ताव इनके साथ किया है। लेट से शायद पोलिंग शुरू हुई थी और लंबे वक्त से ये लाइन में खड़े थे और इन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए, जिसके वजह से इनके साथ नाजेबा बर्ताव किया गया। हालांकि ये काफी बुजुर्ग है, इनका ख्याल रखा जाना चाहिए था, लेकिन इनके साथ नाजेबा बर्ताव हुआ है और वो अपना दुख बयान कर रहे हैं। इसे देखकर लगता है कि वाकई में इनके साथ नाजेबा बर्ताव हुआ है। मैंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा यार, मेरी उम्र 70 साल की हो गई। और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदेश वर्मा जी हैं, नासिर जकरिया साहब हैं और रविशंकर जी हैं। सुदेश वर्मा जी, जिस तरह से आपने कहा कि भाई मोदी लहर एक बनी हुई है और उसी पर 2019 चुनाव लड़ेंगे, आपके ही जो बयान आपने दिया था उस पर अलनासिर जकरिया का हम जवाब ले लेते हैं। अलनासिर जकरिया साहब,
क्या वाकई में कांग्रेस 2013 या 14 में जो एक लहर, मोदी लहर थी, क्या वाकई में कांग्रेस वही माहौल अभी भी महसूस कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो लहर थी अब ये कहर में तब्दील हो गई है। आप इस मुल्क का हाल देख रहे हैं। इन्होंने कहा था मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आज ये ब्रेक इन इंडिया की बातें कर रहे हैं। आज जिस तरीके से मुल्क में इन्होंने बंटवारा किया राम मंदिर के, मस्जिद के मुद्दों पर, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, तो ये किस मुंह से जाएंगे? मुझे तो ताज्जुब होता है, जिस तरह 1984 में इनके 2 सीट आए थे, सिर्फ 2, आने वाले 2019 में 2 भी आएंगे तो गनीमत है। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। एक लहर अब कहर में तब्दील हो गई। क्यों? क्योंकि पिछले 4.5 साल में इन्होंने मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए, मुझे आप बताइए ना, 1, 2, 3, 4 ऐसे बड़े अहम मुद्दे इन्होंने इस मुल्क के लिए किया, गरीबों के लिए किया, मस्तूरात के लिए किया, नई नस्ल के लिए किया, कुछ नहीं किया। इनके पास इनका रिपोर्ट कार्ड क्या है? सिर्फ काला है, फेल्ड। इनको हर चीज में फेल किया गया और आवाम इनको 2019 में फेल करेगी। और क्यों फेल करेगी मैं बताता हूं, क्योंकि ये खुद अभी दो 2.5 घंटे से मतलब ये मशीनें पड़ी है, वापस मजदूर वर्ग ये वापस नहीं आएंगे। किसी की साजिश लग रही है। हो सकता है ये यहाँ पे किसी की साजिश है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे गोपाल जी गहलोत का दबदबा है, गोपाल जी चुनाव जीतेंगे, उनके साथ में है निर्दलीय प्रत्याशी है यहाँ पे, उनके वोट यहाँ पे ज्यादा है, हो सकता है उनके लिए गड़बड़ी हो रही है। हम इसलिए सर यहाँ पे तो लोगों में एक नाराजगी है, शायद वोट ईवीएम खराब हुई है और मशीन खराबी को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही। काफी देर से लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन शायद मसला हल नहीं हुआ, जिसे लोगों में नाराजगी। सीधे अलवर का रुख करेंगे। राजेंद्र वर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, अलवर के क्या कुछ हालात हैं? क्या यहां पर भी कुछ ईवीएम खराबी की खबर मिल रही है? अलवर में करीब 3 से 4 जगह पोलिंग बूथों पे जो मशीनें खराब हुई हैं उसकी मामले सामने आए हैं। तो उसके लगातार जो पोलिंग की जो बूथ हैं उनको जो मशीन है उनको बदलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। एक मतदान केंद्र मुंडावर में था, एक किशनगढ़ बास में, जहाँ 2 बार ईवीएम मशीन बदली जा चुकी है। उसके बावजूद भी फिर 16 वोट पड़ने के बाद ईवीएम मशीन खराब हो गई, उसको फिर दोबारा से बदला जा रहा है और टेक्निकल जो इंजीनियरों की जो टीम है वो ईवीएम मशीन को ठीक करने में जुटी हुई है। बिल्कुल राजेंद्र, कितनी देर से पोलिंग रुकी हुई है? क्या सुबह में पोलिंग शुरू हुई थी? किशनगढ़ बास के एक बूथ पे सुबह से 10 बजे तक वो पोलिंग की जो ईवीएम मशीन है वो मतदान शुरू नहीं हो पाया, जबकि मुंडावर में एक पोलिंग ईवीएम जो है वहां पर 16 वोट डलने के बाद में मशीन खराब हो गई। तो वही जगह किशनगढ़ बास में अभी पोलिंग पार्टी की पक्षपात की शिकायत की गई है। वहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट को मौके पर बुलाया गया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद स्टाफ की जांच की जा रही है, उनके ऊपर पक्षपात के आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो लोगों में एक नाराजगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपडेट रखिए, आपके पास फिर आएंगे। और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है तेलंगाना असेंबली इंतखाबात पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि बड़ी तादाद में हक़ रायदही से इस्तिफादे की अपील की है तेलंगाना की आवाम से। वज़ीर-ए-आज़म ने तेलुगु में ट्वीट करके आवाम को वोट की जानकारी दी है। 119 असेंबली हलकों से सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का आगाज हुआ था, जिस पर अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाकायदा तेलुगु जबान में ट्वीट किया है और उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों से अपील की है कि जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हों और ज्यादा तादाद में अपने घरों से निकलकर वोट करें। तो वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा तेलुगु जबान में, तेलुगु लैंग्वेज में यह ट्वीट किया है और लोगों से वोट करने की अपील की है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। बाकायदा तेलुगु जबान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और तेलंगाना की आवाम से
ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की है।